हेलो एवरीवन, वेलकम टू गलोक पाठशाला। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक और वीडियो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी ये सीरीज़ चल रही है यूथ कंपटीशन से। आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो महावीर जो है यानी महावीर स्वामी जो 24वें जैन तीर्थंकर हैं, इनका जन्म चित्रित किया गया है। आपको बताना है कि जो महावीर स्वामी हैं इनका जन्म चित्रित किया गया है चौर पंचासिका में, दिव्य वदन में, या फिर कल्पसूत्र में, या फिर प्रज्ञा परमित में, या फिर प्रज्ञा पारमिता में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कल्पसूत्र में। यानी महावीर स्वामी का जो जन्म है वो चित्रित किस में किया गया है? कल्पसूत्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 24वें जैन तीर्थंकर जो हैं महावीर स्वामी, यानी महावीर स्वामी क्या हैं? 24वें जैन तीर्थंकर हैं। इनका जन्म जो है वो चित्रित किया गया है कल्पसूत्र ग्रंथ में। किसमें? कल्पसूत्र जो ग्रंथ है इसमें चित्रित किया गया है, या फिर कह सकते हैं चित्रकल्प द्रुम नामक जो ग्रंथ है उसमें। यानी कल्पसूत्र ग्रंथ जो है इसी में इनका जो जन्म है वो चित्रित किया गया है। इसी को हम चित्रकल्प द्रुम भी कहते हैं। ठीक है। ताड़पत्र पर अंकित, ये किस पर अंकित किया गया है? तो ये चित्र जो है बनाए गए हैं ताड़पत्र पर। कल्पसूत्र तथा कालकाचार्य कथा के आधार पर निर्मित पासनाथ, नेमिनाथ, ऋषभनाथ तथा अन्य 20 तीर्थंकर महात्माओं के दृष्टांत चित्र जैन चित्रकला के सर्वाधिक प्राचीन उदाहरण है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो ताड़पत्र पर अंकित कल्पसूत्र के चित्र और कालकाचार्य कथा के जो चित्र हैं इसके आधार पर पासनाथ, नेमिनाथ, ऋषभनाथ और अन्य 20 तीर्थंकर हैं, इनके दृष्टांत चित्र जैन चित्रकला के सबसे ज़्यादा प्राचीन उदाहरण माने जाते हैं। और सर्वप्रथम अहमदाबाद के श्री साराभाई मणिक लाल ने चित्रकल्प द्रुम यानी कल्पसूत्र नामक ग्रंथ प्रकाशित किया था। तो कहाँ से अगर हम बात करें तो अहमदाबाद के जो श्री साराभाई मणिक लाल थे, इन्होंने चित्रकल्प द्रुम नामक ग्रंथ प्रकाशित किया था। कल्पसूत्र की तीसरी प्रति जो है वो जौनपुर की है, जो स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है और इस समय बड़ौदा के नरसिंह जी पाल के ज्ञान मंदिर में सुरक्षित हैं। तो यहाँ पर कल्पसूत्र की जो तीसरी प्रति है वो जौनपुर की है और जो स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है, और ये बड़ौदा के नरसिंह जी के पास ज्ञान मंदिर में सुरक्षित है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मांडू इसके लिए प्रसिद्ध है। आपको बताना है जो मांडू है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? जैन चित्रकारी के लिए, बुद्ध लघु चित्र के लिए, बौद्ध भित्ति चित्र के लिए, या इतिहास पूर्व गुफाओं के लिए? तो मांडू जो है वो जैन चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? जैन चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात में स्थित मांडू जैन चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। तो गुजरात में जो मांडू है वो किस लिए प्रसिद्ध है? जैन चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। जैनों द्वारा पल्लवित चित्रकला, यानी जो जैनों के द्वारा पल्लवित चित्रकला है शीर्षक से एक बृहद लेख प्रकाशित किया गया। कैसा एक बृहद लेख प्रकाशित किया गया? जिसे मुनि कांति सागर ने प्रकाशित किया था। किसने? मुनि कांति सागर ने। जैन शैली के अनेक सचित्र ग्रंथ, यानी जैन शैली के अनेक क्या है? सचित्र जो ग्रंथ हैं, यानी चित्र सहित जो ग्रंथ हैं वो अहमदाबाद, गुजरात, मांडू, मारवाड़, बर्मा तथा श्याम में भी प्राप्त हुए हैं। गुजरात शैली के प्राचीन चित्रों का जो सुंदर संग्रह है, यानी गुजरात शैली के जो प्राचीन चित्र हैं उनका जो सुंदर संग्रह है वो सन 1929 में श्री अधेंदु कुमार गांगुली ने दिया था। किसने दिया था? तो गुजरात शैली के जो प्राचीनतम चित्रों का सुंदर संग्रह है वो 1929 में श्री अधेंदु कुमार गांगुली ने दिया था। ये चित्र वैष्णवों के स्रोत ग्रंथ बाल गोपाल स्तुति के थे। ये चित्र किसके थे? तो वैष्णवों का जो स्रोत ग्रंथ है बाल गोपाल, इसकी स्तुति के थे। चलिए आगे बात करते हैं। तो कालकाचार्य कथा यह है एक हस्तलिखित, आपको बताना है हस्तलिखित चित्र है। किसका है? किस धर्म का है? आपको ये बताना है। तो कालकाचार्य कथा बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, शिव धर्म से, या फिर वैष्णव धर्म से संबंधित है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये जैन धर्म से संबंधित है। चलिए इसके बारे में अब थोड़ा बात करेंगे। तो कालकाचार्य कथा ग्रंथ जैन धर्म में चित्रित पुस्तक है। ठीक है। कालकाचार्य कथा चित्र ग्रंथ जो है ये जैन धर्म में चित्रित पुस्तक है। कालकाचार्य कथा के आधार पर निर्मित पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, ऋषभनाथ तथा अन्य 20 तीर्थंकर महात्माओं के दृष्टांत चित्र जैन चित्रकला के सर्वाधिक प्राचीन उदाहरण है। यानी कालकाचार्य कथा के आधार पर निर्मित किए गए पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, ऋषभनाथ, अन्य 20 तीर्थंकर महात्माओं के जो दृष्टांत चित्र है वो जैन कला के सर्वाधिक प्राचीन उदाहरण माने जाते हैं। सचित्र पुस्तक कालकाचार्य कथा
में जैन धर्म के अनेक तीर्थंकरों को चित्रित किया गया है। चलिए अगर बात करें आगे, तो जैन धर्म के तीर्थंकरों के रूप में भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है। महावीर की आकृति में, यानी महावीर स्वामी की जो आकृति है उसमें पीला रंग किया गया है। पार्श्वनाथ की आकृति में नीला रंग किया गया है। पार्श्वनाथ की जो आकृति है उसमें कौन सा रंग? महावीर की आकृति में पीला रंग, और पार्श्वनाथ की आकृति में अगर बात करें तो नीला रंग, और नेमिनाथ की जो आकृति है उसमें काला रंग, और ऋषभनाथ की जो आकृति है उसमें स्वर्णिम रंग का प्रयोग किया गया है। तो नेमिनाथ की आकृति काला रंग और स्वर्णिम रंग का प्रयोग किया गया है ऋषभनाथ की आकृति में। तो जैन धर्म के तीर्थंकरों में बात करें तो इनमें विभिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है, इनके जो रूप हैं उनमें। और महावीर की आकृति में पीला रंग किया गया है, पार्श्वनाथ की आकृति में नीला, नेमिनाथ की आकृति में काला रंग, और ऋषभनाथ की जो आकृति है उसमें स्वर्णिम रंग का प्रयोग किया गया। पाल के लघु चित्र इससे संबंधित थे। तो आपको बताना है जो पाल के लघु चित्र हैं यानी तो वो किससे संबंधित थे? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर इसकी बात करी जाए तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित थे, यानी पाल शैली के जो लघु चित्र थे वो किससे संबंधित थे? बौद्ध धर्म से संबंधित थे। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो भारत में लघु चित्रों की जो शुरुआत है वो पाल राजाओं द्वारा प्रारंभ की गई। तो भारत में लघु चित्रों की जो शुरुआत है वो पाल राजाओं द्वारा प्रारंभ की गई थी। किसके द्वारा? जो पाल राजा थे उनके द्वारा प्रारंभ की गई थी। भारत में पाल शासकों द्वारा लघु चित्रों का जो आरंभ है, जो भारत में पाल शासक हैं उनके द्वारा जो लघु चित्रों का आरंभ हुआ है वो बौद्ध पांडुलिपि प्रज्ञा पारमिता से हुई है। पाल पोथी चित्रों का जो समय है वो 8वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ है। तो यहाँ पर अगर बात करें जो पाल शासकों द्वारा लघु चित्रों का आरंभ है वो कहाँ से होता है? तो प्रज्ञा पारमिता से होता है, जो बौद्ध पांडुलिपि है। और पाल पोथी चित्रों का जो समय है वो माना जाता है 8वीं शताब्दी से ये इसका प्रारंभ माना जाता है। पाल शैली में पोथी चित्र एवं लघु चित्र ताड़पत्र पर चित्रित किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ये पूछा भी जाता है कि पाल शैली में जो पोथी चित्र हैं और लघु चित्र है वो किस पर चित्रित किए गए हैं? तो ताड़पत्र पर चित्रित किए जाते हैं। पाल शैली में चित्रित बौद्ध ग्रंथ, अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि पाल शैली में, यानी कौन सी शैली में? पाल शैली में चित्रित बौद्ध ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो इसमें अगर बात करी जाए तो प्रज्ञा पारमिता हो गया, साधनमाला, पंचशिखा और करण देव गुहा और गंधर्व गुहा। तो ये पाल शैली में चित्रित बौद्ध ग्रंथ हो गए। चलिए आगे बात करते हैं। तो पाल शासक जो महिपाल थे, पाल शासक महिपाल ने चैत्य, मूल गंधकुटी, धर्मराज का स्तूप का निर्माण कराया था। तो पाल शासक कौन से? महिपाल जो थे, इन्होंने किसका निर्माण कराया? चैत्य का, मूल गंधकुटी का, धर्मराज का स्तूप का निर्माण करवाया था। 1087 ईस्वी में चित्रित बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन, ये पाल शैली का उत्तम उदाहरण है। तो ये 1087 ईस्वी में चित्रित कौन सा बुद्ध किस मुद्रा में है? योग मुद्रा में है, और किस पर आसीन है? कमल पर आसीन है। ये पाल शैली का उत्तम उदाहरण माना जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। तो कालुकाचार्य कथा और कल्पसूत्र में चित्रित किया गया। आपको बताना है जो कालुकाचार्य कथा है और कल्पसूत्र है इसमें चित्रित किया गया है किसके? तो बुद्ध लघु चित्र को, जैन लघु चित्र को, अजंता चित्रकला को, या फिर बाघ गुफा चित्रकला को। तो इसमें चित्रित किया गया है जैन लघु चित्र को। किसको? जैन लघु चित्रों को चित्रित किया गया है। चलिए आगे इसके बारे में बात करते हैं। तो कालकाचार्य कथा और कल्पद्रुम में जैन लघु चित्रों का चित्रण किया गया है। ठीक है, कल्पसूत्र जो है इसका सर्वप्रथम चित्रण किस शैली में किया गया? जैन शैली में किया गया। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, जो कल्पसूत्र ग्रंथ है इसका जो सर्वप्रथम चित्रण किया गया वो किस शैली में किया गया? जैन शैली में किया गया। कालकाचार्य में, यानी कालकाचार्य जो कथा है इसमें जैन धर्म के अनेक तीर्थंकरों को चित्रित किया गया। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कालकाचार्य कथा और कल्पसूत्र। ये किससे? जैन लघु चित्र का चित्रण इनमें किया गया है। और आपको याद रखना है कि कल्पसूत्र का जो सर्वप्रथम चित्र वो जैन शैली में किया गया है, और कालकाचार्य में जो है वो जैन धर्म के अनेक तीर्थंकरों को चित्रित किया गया। अब बात करेंगे कि जैन शैली में चित्रित पुस्तकें हैं कौन कौन सी। तो जैन शैली में चित्रित पुस्तकें देख लेंगे। तो यहाँ पर निशीथ चूड़ी, कौन सी? निशीथ चूड़ी, त्रिपष्टि सलाका, पुरुष चरित, बाल गोपाल स्तुति, रति रहस्य, दुर्गा सप्तशती, बसंत विलास, कथा सरित सागर, चौर पंचासिका और गीत गोविंद जो हैं वो जैन शैली में चित्रित पुस्तकें हैं। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कौन कौन सी? निशीथ चूड़ी,
त्रिपष्टि शलाका, पुरुष चरित, बाल गोपाल स्तुति, रति रहस्य, दुर्गा सप्तशती, वसंत विलास, कथा सरित सागर, चौर पंचासिका और गीत गोविंद इत्यादि। उस आस्था का नाम बताइए जो पाल राजाओं का भाग नहीं था। आपको बतानी है कि उस आस्था का नाम बताना है जो पाल राजाओं का भाग नहीं था। श्वेतांबर, महायान, तंत्रयान या फिर वज्रयान। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा श्वेतांबर। चलिए अब इसके बारे में देख लेंगे। तो यहाँ अगर बात करी जाए तो श्वेतांबर और दिगंबर जो हैं वो किस धर्म से, जैन धर्म से संबंधित संप्रदाय हैं। श्वेतांबर और दिगंबर जो है वो किससे, जैन धर्म से संबंधित संप्रदाय हैं। और हीनयान और महायान जो है वो किससे, बौद्ध धर्म से संबंधित संप्रदाय हैं। पाल राजाओं की जो आस्था है वो किसमें थी, बौद्ध धर्म के हीनयान एवं महायान संप्रदाय में थी। यानी जो पाल राजाओं की आस्था थी वो किसमें थी, बौद्ध धर्म का जो हीनयान है और महायान है उसमें थी। और श्वेतांबर और दिगंबर आपके किससे, जैन धर्म से संबंधित संप्रदाय, और हीनयान और महायान किससे, बौद्ध धर्म से संबंधित है। और पाल राजाओं की भी आस्था किसमें थी, बौद्ध धर्म में थी और बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदाय में थी। क्लियर। पाल राजाओं के आश्रय में महायान देवी देवताओं जो बौद्ध धर्म से संबंधित थे के चित्र बनाए जाते थे। ये चित्र 1 या 2 इंच वर्गाकार होते थे। तो यहाँ पर पाल राजाओं के आश्रम में कौन से, महायान देवी देवताओं जो थे उनके जो बौद्ध धर्म से संबंधित थे उनके चित्र बनाए जाते थे। ये चित्र जो होते थे वो 1 या 2 इंच वर्गाकार में होते थे। पाल राजाओं की महायान, तंत्रयान और वज्रयान में आस्था थी। किस किस में, महायान में, तंत्रयान में और वज्रयान में। चलिए आगे बात करते हैं। तो पाल शैली में चित्रित पोथियों की अगर बात करें तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि पाल शैली में चित्रित पोथियाँ कौन कौन सी हैं। पाल शैली में चित्रित पोथियों में साधनमाला, गंधव्यूह, करणदेव गुहा, पंचशिखा और महायान बौद्ध पोथियाँ हैं। ये कौन सी हैं, ये महायान बौद्ध पोथियाँ हैं और पाल शैली में चित्रित पोथियाँ हैं। तो साधनमाला, गंधव्यूह, करणदेव गुहा और पंचशिखा। अब बात करें अगर पंचशिखा की, पंचशिखा जो है वो राजा जयपाल के 14वें राज्यारोहण वर्ष में चित्रित की गई थी और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में सुरक्षित है। तो ये जो पंचशिखा है वो राजा जयपाल का जब 14वें राज्यारोहण वर्ष में ये चित्रित की गई थी और ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में अब सुरक्षित है। बुद्ध की मानवीय रूप में प्रतिमाएं या चित्र प्राप्त होती हैं। तो आपको बताना है कि बुद्ध को मानवीय रूप में किस में चित्रित किया गया था। तो वज्रयान संप्रदाय में, हीनयान संप्रदाय में, महायान संप्रदाय में या फिर सिद्धयान संप्रदाय में। तो बुद्ध को मानवीय रूप में चित्रित किया गया था महायान संप्रदाय में। गांधार कला में, यानी जो गांधार कला है इसमें बुद्ध मूर्तियों के अस्तित्व में आने से पहले जातक कथाओं व बुद्ध के जीवन की घटनाओं को पत्थर पर उकेरा तो जाता था, लेकिन बुद्ध को मानव के रूप में मूर्ति न बनाकर उनकी उपस्थिति प्रतीकों के माध्यम से की जाती थी। यानी गांधार कला में जो बुद्ध की मूर्तियां थीं उनके अस्तित्व में आने से पहले अगर हम बात करें तो जातक कथाएं और बुद्ध के जीवन की जो घटनाएं उनको किस पर, पत्थरों पर उकेरा जाता था। लेकिन बुद्ध को मानव के रूप में मूर्ति न बनाकर, उनकी मतलब मानव के रूप में मूर्ति नहीं बनाई गई थी, मगर उनकी उपस्थिति जो थी वो प्रतीकों के माध्यम से की जाती थी। गांधार कला शैली में बुद्ध मूर्ति का निर्माण जो है वो महायान संप्रदाय से संबंधित है। यानी गांधार कला में जो बुद्ध की मूर्ति का निर्माण किया गया वो महायान संप्रदाय से संबंधित माना जाता है। और गांधार शैली में निर्मित बुद्ध की मूर्तियां यथार्थवादी हैं। मथुरा कला शैली में बुद्ध की मूर्तियां कैसी हैं, आदर्शवादी हैं। यानी गांधार शैली में आप ध्यान रखें कि बुद्ध की मूर्तियां कैसी हैं, यथार्थवादी, यानी यथार्थ पर आधारित है। और मथुरा कला शैली में बुद्ध की मूर्तियां कैसी हैं, आदर्शवादी हैं। ठीक है, चलिए मथुरा शैली में जो बुद्ध मिले हैं वो कैसे, बोधिसत्व, बुद्धनाथ और यक्ष देवताओं की जो विशाल मूर्तियों के निर्माण हुए हैं। मथुरा शैली में किसके, बोधिसत्व के, बुद्धनाथ के और यक्ष देवताओं की विशाल मूर्तियों के निर्माण हुए हैं। भारतीय लघु चित्र शैली की परंपरा कब अधिक फली फूली। तो आपको बताना है कि जो भारतीय लघु चित्र शैली की परंपरा है कब अधिक फली फूली। 8वीं से 17वीं शताब्दी में, 10वीं से 18वीं शताब्दी में, 9वीं से 19वीं शताब्दी में या फिर 11वीं से 20वीं शताब्दी में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 9वीं से 19वीं शताब्दी में। चलिए, तो भारत में बंगाल के पाल शासकों ने, भारत में जो बंगाल के पाल शासक हैं उन्होंने लघु चित्रकारी की परंपरा को प्रारंभ किया था। यानी लघु चित्रकारी की जो परंपरा है बंगाल के पाल शासकों ने इस परंपरा को प्रारंभ किया था।
ताड़ के पत्रों पर, पहले इस पर ताड़ के पत्रों पर चित्रित किए जाते और बाद में कागज पर लघु चित्रकारी की परंपरा प्रारंभ हुई थी। तो प्रारंभ में ताड़ पत्रों पर और बाद में कागज पर लघु चित्रकारी की परंपरा प्रारंभ हो गई थी। कालांतर में भारत में लघु चित्रकारी कला या मिनिएचर आर्ट का प्रारंभ मुगल शासकों द्वारा किया गया। मगर कालांतर की अगर बात करें तो उसमें भारत में लघु चित्रकारी कला और मिनिएचर आर्ट का जो प्रारंभ है वो मुगल शासकों द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम मुगल शासक हुमायूं ने फारस से लघु चित्रकारी में विशेषज्ञ कलाकारों को बुलाया था। और सर्वप्रथम अगर बात करें जो मुगल शासक थे हुमायूं, इन्होंने फारस से लघु चित्रकारी में विशेषज्ञ कलाकारों को बुलाया था। किसमें? लघु चित्रकारी में जो विशेषज्ञ थे कलाकार उनको बुलाया था। चलिए आगे बात करते हैं कि गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था। तो आपको बताना है कि जो गौतम बुद्ध हैं इन्होंने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था। सारनाथ में, कुशीनगर में, नालंदा में या फिर बोध गया में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि गौतम बुद्ध जो थे इन्होंने कुशीनगर में निर्वाण प्राप्त किया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कुशीनगर। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा जान लेंगे। तो कुशीनगर जो है वो उत्तर प्रदेश के कहाँ पर, कुशीनगर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। इसके उत्तरी पूर्वी सीमांत इलाके में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के उत्तरी पूर्वी जो सीमांत इलाका है उसमें स्थित एक कस्बा एवं ऐतिहासिक स्थल है। यह बौद्ध तीर्थ है, एक बौद्ध तीर्थ है और यहाँ जो है गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रसिद्ध नालंदा किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है कि जो प्रसिद्ध नालंदा है वह किस राज्य में स्थित है। उत्तरांचल में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में या फिर मध्य प्रदेश में। तो अगर हम बात करें तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बिहार में। नालंदा कहाँ पर स्थित है? बिहार में। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा जान लेंगे। तो विश्व प्रसिद्ध स्थल नालंदा कहाँ पर है? बिहार राज्य में स्थित है। तो आपको इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए कि नालंदा कहाँ पर है, बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो किसने की है? गुप्त शासक जो है कुमारगुप्त प्रथम उन्होंने की थी। गुप्त शासक किसने? कुमारगुप्त प्रथम ने की थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। और चीनी यात्री ह्वेनसांग के विवरण से भी यही स्पष्ट होता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि नालंदा कहाँ पर है? बिहार में है। ठीक है, और इसकी जो स्थापना है वो किसने करी? तो गुप्त शासक ने करी। और किसने? कुमारगुप्त प्रथम ने कराई थी। ठीक है, चीनी यात्री ह्वेनसांग के विवरण जो हमें प्राप्त हुआ उससे भी यही स्पष्ट होता है कि इसकी जो स्थापना है वो कुमारगुप्त प्रथम ने कराई थी। चलिए आगे बात करते हैं। प्राचीन बौद्ध कला पर प्रकाश डालने वाला इतिहासकार तारानाथ थे। वह क्या थे? चीनी थे, तिब्बती थे, कश्मीरी थे या फिर पाकिस्तानी थे। तो बौद्ध जो ये इतिहासकार हैं लामा तारानाथ, ये तिब्बती इतिहासकार थे। कैसे? तिब्बती इतिहासकार थे। चलिए अब इनके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने बौद्ध चित्रकला की 3 प्रमुख शैलियों के विषय में लिखा है। तो तिब्बती इतिहासकार जो थे लामा तारानाथ, इन्होंने बौद्ध चित्रकला की कितनी 3 प्रमुख शैलियों के विषय में लिखा है। देव शैली, ये याद रखनी है आपको, यक्ष शैली और नाग शैली। ये शैलियाँ जो हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित कला शैलियाँ हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। बौद्ध भिक्षु किस में रहते थे? आपको बताना है कि जो बौद्ध भिक्षु थे किस में रहा करते थे। बिहार में, स्तूप में, मंडप में या फिर बस्तियों में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि बौद्ध भिक्षु बिहार में रहा करते थे। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो प्राचीन काल में बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को क्या कहा जाता था? बिहार या संघाराम कहा जाता था। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि संघाराम भी कहा जाता था। तो प्राचीन काल में बौद्ध भिक्षुओं का जो निवास स्थान हुआ करता था उसे बिहार या संघाराम कहा जाता था। चैत्य मंदिरों के साथ ही साथ विहार गृहों का भी महत्वपूर्ण स्थान था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध अपने उपदेश मुख्य रूप से किस भाषा में देते थे? तो आपको बताना है कि जो गौतम बुद्ध थे अपने उपदेश जो है वो किस भाषा में देते थे। पाली में, मागधी में, प्राकृत में या फिर सौरसेनी में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो गौतम बुद्ध हैं वो अपने उपदेश पाली भाषा में देते थे। किसमें? पाली भाषा में दिया करते थे। महात्मा बुद्ध ने लोगों को प्रभावित करने की अद्भुत क्षमता थी। तो महात्मा बुद्ध जो थे इनमें लोगों को प्रभावित करने की अद्भुत क्षमता थी। उन्होंने प्रचार के लिए जनसाधारण की भाषा पाली को अपनाया था। और इन्होंने प्रचार के लिए किसकी? जो जनसाधारण की भाषा थी यानी आम बोलचाल की जो भाषा थी वो पाली को अपनाया था। बुद्ध ने कभी भी अपने मत को बलात् थोपने का प्रयास नहीं किया। मतलब उन्होंने उनका जो मत था उसको ज़बरदस्ती थोपने का प्रयास नहीं किया था।
नेक्स्ट देखेंगे, पाल चित्रकारी में इनमें से किसे आधार के रूप में इस्तेमाल इस्तेमाल किया जाता था। आपको बताना है कि जो पाल चित्रकारी की जाती थी इनमें से किस चीज़ को उसके आधार के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। कागज़ का पत्ता, ताड़ का पत्ता, लकड़ी का पत्ता या फिर तांबे का पत्ता। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ताड़ के पत्ते का इस्तेमाल किया जाता था। चलिए नेक्स्ट, अगर इसके बारे में थोड़ा जाने तो पाल शैली की जो चित्रकारी है इसके आधार के रूप में या धरातल के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता था? ताड़पत्र, पत्ते या रास ताल का इस्तेमाल किया जाता था। तो आपको याद रखना है कि जो पाल शैली की चित्रकारी थी इसका आधार के रूप में ताड़पत्र के जो पत्ते या फिर रास ताल का इस्तेमाल किया जाता था। इसी को कहते हैं पाल शैली में सचित्र पोथियों को अच्छे ताड़पत्र पर, यानी पाल शैली में जो सचित्र यानी चित्र सहित पोथियां बनाई जाती थी उनको अच्छे ताड़पत्र पर, उसका जो पत्ता होता है उस पर या फिर रास ताल पर लिखा गया है। ठीक है, पत्र लगभग 2 इंच लंबे और 2.5 इंच चौड़े होते थे। पोथियों को ढकने के लिए पोथियों पर जिल्द दोनों और पटरे लगाए जाते थे। तो पोथियों को ढकने के लिए पोथियों पर जिल्द यानी दोनों ओर क्या लगाए जाते, पटरे लगाए जाते थे और इन्हें दफ्तियों या काष्ठपट कहा जाता था। चलिए, प्रसिद्ध कला समीक्षक हेलेन रूबेसो ने, तो प्रसिद्ध कला समीक्षक जो थे हेलेन रूबेसो, इन्होंने पाल शैली को क्या कहा है? बिहार शैली कहा है। क्या कहा है? जो पाल शैली है उसको बिहार शैली किसने कहा है? हेलेन रूबेसो ने कहा है, क्योंकि ये शैली जो है वो बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, नेपाल, बंगाल आदि क्षेत्रों में पनपी थी। कहाँ कहाँ पर पनपी थी? तो ये जो शैली यानी पाल शैली को जिससे बिहार शैली कहा गया, ये शैली बिहार में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में, नेपाल में और बंगाल आदि क्षेत्रों में पनपी थी। चलिए, पाल शैली को पनपने में कलाकार धीमान एवं विद्वान ने सहायता प्रदान की थी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, बुद्ध धर्म का कौन सा वर्ग बुद्ध को किसी भगवान के बजाय एक मानव के रूप में देखता था, जिन्होंने मोक्ष का तरीका खोजा था? तो वज्रयान, हीनयान, परशुयान या फिर महायान। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हीनयान। ठीक है, हीनयान हो जाएगा। तो बुद्ध धर्म का कौन सा वर्ग जो है बुद्ध को किसी भगवान के बजाय एक मानव के रूप में देखता था? तो हीनयान जो वर्ग था वह। चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। तो बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय के जो थे वो गौतम बुद्ध को भगवान के बजाय एक मानव के रूप में देखते थे। तो यानी बौद्ध धर्म का जो हीनयान संप्रदाय था वह गौतम बुद्ध को भगवान न देखकर एक मानव के रूप में देखता था। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के जो लोग थे, यहाँ पर बात हो रही महायान संप्रदाय की, इस संप्रदाय के जो लोग थे वो गौतम बुद्ध को एक मानव के बजाय भगवान के रूप में देखते थे। तो हीनयान संप्रदाय में एक मानव के रूप में देखते थे गौतम बुद्ध को, और जो महायान संप्रदाय के लोग थे वो भगवान के रूप में देखते थे। कुषाण वंश के जो शासक हैं कनिष्क, इनके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। और ये कहाँ पर आयोजित हुई थी? कश्मीर में। कश्मीर के कुंडल वन में ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई थी। और इसी संगीति में बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय हीनयान और महायान संप्रदाय में विभाजित हो गया था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि कुषाण वंश के जो शासक हैं कनिष्क, इनका जब शासनकाल चल रहा था उसी टाइम चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। और ये कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो ये कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित हुई थी। और कब? प्रथम शताब्दी में। इसी जो ये संगीति है यानी चतुर्थ बौद्ध संगीति, इसी संगीति में बौद्ध धर्म जो था वो 2 संप्रदायों में बट गया था। कौन कौन से संप्रदाय? तो हीनयान संप्रदाय और महायान संप्रदाय। चलिए आगे बात करते हैं। फिर बात करते हैं शिशुनाग वंश की। तो शिशुनाग वंश के शासक जो हैं कालाशोक, इनके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। और ये कहाँ पर आयोजित हुई थी? वैशाली में। और कब? 383 ईसा पूर्व में। अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म जो था स्थाविर एवं महासांगिक 2 भागों में बट गया था। चलिए तो यहाँ पर देख लेंगे कि शिशुनाग वंश के जो शासक थे कौन? कालाशोक। इनका शासनकाल था जब द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। और द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजित कहाँ पर हुई थी? वैशाली में। इसका टाइम जो था वो 383 ईसा पूर्व था। और इसमें जो था यानी द्वितीय बौद्ध संगीति में अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए ये बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। और इसमें जो था बौद्ध धर्म स्थविर में और महासांगिक 2 भागों में बट गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हर्यक वंश। तो हर्यक वंश के शासक कौन है? अजातशत्रु। हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु, इनके शासनकाल में बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति आयोजित हुई थी। यानी प्रथम संगीति जो थी बौद्ध धर्म की वो आयोजित हुई थी। कहाँ पर? राजगिरी
और राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। 483 ईसा पूर्व में इसमें बुद्ध के उपदेश को 2 पिटकों में संकलित किया गया था। इसमें बुद्ध का जो उपदेश है उसको 2 पिटकों जैसे विनय पिटक और सुत्त पिटक में संकलित किया गया था। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि हर्यक वंश के जो शासक थे कौन, अजातशत्रु। इन्होंने बौद्ध धर्म की जो प्रथम संगीति हुई थी उनके समय में, ये कहाँ पर, राजगृह में हुई थी, सप्तपर्णी गुफा 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और इसमें बुद्ध के उपदेश को 2 पिटकों में संकलित किया गया था, विनय पिटक और सुत्त पिटक। चलिए आगे बात करते हैं। थीम्बलम या फिर तीर्थंकर किसका प्रतीक एक हाथी है। तो आपको बताना है अजितनाथ का, सैभावना का, नेमिनाथ का या फिर महावीर स्वामी का। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी का, यानी हाथी जो है वो किसका प्रतीक है, महावीर स्वामी का। चलिए बात करते हैं आगे। तो जैन तीर्थंकर या थीम्बलम महावीर स्वामी का प्रतीक हाथी है। ठीक है, जैन धर्म के, यहाँ पर बात हो रही है जैन धर्म की, और जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो आप सभी जानते हैं महावीर स्वामी थे। इनका जो जन्म है वो 599 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में हुआ था। तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर हैं, 24वें और अंतिम तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी, इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में हुआ था। जैन धर्म के जो संस्थापक हैं एवं प्रथम तीर्थंकर हैं ऋषभदेव। तो जैन धर्म के जो संस्थापक हैं कौन है, ऋषभदेव है, या फिर कह सकते हैं प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव थे। महावीर स्वामी को कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर, जृंबिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर 1 साल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति है वो कहाँ पर, जृंबिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर 1 साल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुई थी। महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी कौन थे, जमाली थे। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको याद रखनी है कि महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन थे, जमाली थे। चलिए, महावीर स्वामी की जो मृत्यु है 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में हुई थी, और कहाँ पर, राजगृह के समीप पावापुरी में हुई थी। तो महावीर स्वामी की जो मृत्यु है वो 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप पावापुरी में हुई थी। जैन तीर्थंकर जो है पार्श्वनाथ, इनका सर्वमान्य प्रतीक क्या है, सांप। तो जैन तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ है इनका क्या प्रतीक है, सांप है, ये आपको याद रखना है। चलिए, पंचरक्षा सूत्र की हस्तलिपि का चित्रण किस परंपरा से संबंधित है। तो पंच रक्षा सूत्र की जो हस्तलिपि है इसका चित्रण किस परंपरा से संबंधित है, मुगल लघु चित्रकारी से, पाल लघु चित्रकारी से, दक्षिण या दक्कन लघु चित्रकारी से, या फिर जैन लघु चित्रकारी से। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पाल लघु चित्रकारी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पांडुलिपि चित्रण के लिए प्राचीनतम माध्यम क्या था, नारियल का पत्ता, पीपल का पत्ता, ताड़ का पत्ता, या फिर जो है कागज़। तो पांडुलिपि चित्रण के लिए प्राचीनतम जो माध्यम था वह था ताड़ का पत्ता। चलिए आगे बात करते हैं। पाल शैली के संरक्षक कौन थे। तो आपको बताना है कि पाल शैली के संरक्षक कौन थे, चालुक्य थे, पाल शासक थे, शुंग शासक थे, या फिर चोल शासक थे। तो पाल शैली के संरक्षक कौन थे, पाल शासक थे। चलिए आगे बात करते हैं। तो पाल शैली के संरक्षक जो थे वो पाल शासक थे, जिनमें कौन कौन थे, धर्मपाल, देवपाल, रामपाल। इनके दरबार में विभिन्न विद्वान निवास करते थे। तो पाल शासक जो थे, पाल शैली के संरक्षक कौन थे, पाल शासक थे, जिनमें धर्मपाल आते हैं, देवपाल, रामपाल, और इनके दरबार में विभिन्न जो विद्वान थे वो निवास किया करते थे। चलिए, तो पाल शैली के चित्रण का मुख्य विषय क्या था, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, या फिर इस्लाम धर्म। तो पाल शैली के चित्रण का मुख्य विषय क्या था, बौद्ध धर्म था, और इसको संरक्षण पाल शासकों ने प्रदान किया था। चलिए, तो ये हो गए आज के टॉप 20 क्वेश्चंस। आई होप आपको आज के क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।